दरअसल आज ये जो हम बात करना चाह रहे हैं आप ही की खबर पर करना चाह रहे हैं। आपका हमने ट्वीट देखा कि आपने मिसेज इमरान खान जो बुशरा जी हैं उनके बेटे से आपने बात की और उन्होंने आपको यह बताया कि फरहा जो कि बुशरा बीबी की बड़ी क्लोज फ्रेंड बताई जाती हैं वो भाग गई हैं पाकिस्तान छोड़ के, वो दुबई जा रही हैं सेटल होने के लिए और इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, वरना वो क्यों छोड़ करके जाएंगी पाकिस्तान। उन्होंने ये भी आपको बताया कि फरहा ने पाकिस्तान को और खान साहब को धोखा दिया। जरा अगर आप इलैबोरेट कर सके मिसेज इमरान खान के बेटे से आपकी बातचीत को। जी बिल्कुल, कल मेरी मूसा मानिका से बड़ी लंबी बात हुई थी और सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को और अपनी फैमिली के हर मेंबर को डिसोसिएट किया। जो भी फराह खान की एलिजेड बिजनेस डीलिंग्स थी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, जो कि ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स में उनपे करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं, तो जो मूसा मानिका साहब हैं उन्होंने ये बताया कि उनका या उनकी फैमिली का किसी भी मेंबर का उस किसी डील या किसी करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त जबकि पीटीआई और खान साहब के ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त है, इस वक्त वो दुबई चली गई हैं, उनके हस्बैंड भी इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं, तो इस वक्त खान साहब को एक मुश्किल वक्त में छोड़ना ये इसी तरह है जैसे उनकी फैमिली को और खान साहब को उन्होंने धोखा दिया। नहीं, अब जरा ये हम समझना चाहते हैं कि ये फराह खान जो हैं मैडम, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इनका नाम इमरान खान साहब भी अपने इंटरव्यू में लेते हैं कि आप देखेंगे कि मेरी वाइफ और फराह के ऊपर जो है कैरेक्टर असैसिनेशन के कैंपेन्स जो लॉन्च किए जाएंगे। आपके और वहां के आपके साथी पार्लियामेंट के अलीम खान, उन्होंने इनका नाम लिया कि ये दरअसल मेन वो किरदार हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, जिन्होंने करप्शन किया है। जरा हमें इनके बारे में बताइए। जी, ये एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती है। इनके जो हस्बैंड है एहसन जमील गुज्जर साहब, वो भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है और पंजाब गवर्नमेंट में इस टर्म में जो भी मामलात चले हैं उसमें ये बहुत सारी शवाहिद आए हैं। वी हैव रीजन टू बिलीव के उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, खास तौर पे पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में। और इस दफा पंजाब में 7 दफा आईजी बदला गया, बहुत ज्यादा दफा लोकल ब्यूरोक्रेसी एसीज डीसीज वो बदले गए। तो ये चीज सामने आ रही है कि इस फैमिली ने इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट टर्म में बहुत अपने इन्फ्लुएंस के जरिए शायद पैसे भी बनाए। फिर अगर आप उनकी पिक्चर देखें जिसके अंदर वो एक प्राइवेट प्लेन के अंदर मौजूद है, उनके पास एक बहुत एक्सपेंसिव डिजाइनर हैंडबैग है जिसकी वैल्यू करोड़ों के अंदर है। तो इन चीजों को सामने रखते हुए लोग ये इल्जामात लगा रहे हैं। वो ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? सर, ये जो बैग की कहानी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में एक ऐड होता था बैग्स के लिए, बहुत महंगे बैग्स के लिए। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी मैन इज अ सक्सेसफुल वुमन, और वो ऐड था कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ फैबुलस बैग। तो अब ये पता करना चाहते थे कि इतना महंगा बैग उन्होंने कहाँ से लिया। मेरी बेटी है, न्यूयॉर्क में रहती है अपने पति के साथ। उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन करके कहा कि डैड, माई हस्बैंड इज एंग्री क्योंकि मैंने $1000 का गुच्ची बैग लिया। आज उनका फ़ोन आया कि डैड ये तो 85,000 का है। तो मेरे हस्बैंड क्यों नाराज़ हो रहे थे $1000 खर्च करने पर। अब मैं क्या जवाब दूँ उनको। It was very funny. I'm just saying कि सर न्यूयॉर्क में भी डिस्कस हो रहा है। नहीं सर, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है वोरा साहब। और पहले तो इसको हमने आम गॉसिप समझा। कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने ही पाकिस्तान की इस चीज को ट्विटर पर डाला कि देखें ये फराह हैं और ये प्राइवेट जेट में जा रही हैं और ये करोड़ों रुपए का बैग इनके पास है। लेकिन अब एक जर्नलिस्ट हमजा साहब जो है वो यहां से ये बात कर रहे हैं। हामिद साहब, मैं आता हूं आपके पास। ये बताइएगा कि जैसे अलीम खान साहब है, इन्होंने तो ये यहां तक दावा किया कि केवल फराह नहीं बल्कि जो बुशरा मैडम है वो भी सीधे सीधे करप्ट डील्स की हिस्सा थी। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में सीधा ठेका चला करता था उनका, तो वो तो सीधे उनको जिम्मेदार बता रही हैं। आप भी कह रहे हैं कि ये फराह का बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो जाहिर है अगर उनका इन्फ्लुएंस है तो वो बुशरा मैडम के जरिए ही है, और जो कुछ हो रहा है वो शायद प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से हो रहा है। जी सौरभ, कल जो मेरी मूसा से बात हुई उसने तो मुझे बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि जब से उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई है और बुशरा बीबी की खान साहब से शादी हुई है, तब से उनका फराह के साथ इतना ताल्लुक नहीं है। ये बात सच है कि वो उनकी दोस्त रही हैं और उनके साथ एक करीबी ताल्लुक उनका रहा है, लेकिन उनकी पर्सनल रिलेशनशिप को उनकी बिजनेस डीलिंग से कनेक्ट करना भी लेट्स सी कि क्या इसके कोई सबूत मौजूद है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला जो कि बुशरा बीबी को किसी करप्ट डील के अंदर
शामिल करते हैं। तो आई थिंक लेट्स वेट फॉर द एविडेंस टू कम बिफोर वी फॉर्म आवर कंक्लूजंस। ठीक, हामिद साहब अगर आ जाएं, दिख जाएं तो एक बार उनसे बात कर लें। और हमारे साथ अयूब मिर्जा साहब भी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब जो हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। हामिद साहब, क्या कहेंगे आप जो हमजा साहब की खबर है और उनकी बात जो हुई है बुशरा बीबी के बेटे से? बहुत शुक्रिया सौरभ। हमजा जिस तरह बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि फरा का जो खबरें आ रही, तरह फोटोग्राफ चल रही है, ये फोटोग्राफ बड़ी पुरानी नहीं है, ये साल के अंदर है। लेकिन साहब आपका ऑडियो लगातार ब्रेक कर रहा है, इसको जरा चेक कर ले। आमतौर पर आपके साथ प्रॉब्लम होती नहीं है ये। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी आप बोलें, थोड़ा आप अपनी बात बोलिए। आप ठहरे, मैं हेडफोन लगाता हूं। अब बेहतर आ रही तो मुझे बता दें। जी जी आप बोलिएगा। इज इट बेटर नाउ सौरभ? जी मुझे लग रहा है, बोलिए। अच्छा जी सौरभ, मैं ये कह रहा था कि ये जो फरा बीबी की तस्वीरें हैं ये तो पिछले 2-3 साल से गर्दिश कर रही हैं। अच्छा। और जिस तरह अपना ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फरा बीबी के बारे में ये एक्यूजेशन बड़ी वाजे हैं सब जगह पर कि उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है अपॉइंटमेंट्स में और पंजाब गवर्नमेंट के अफेयर्स में। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसके पाकिस्तान के अंदर आरोप लगाना भी, सब इंडिया पाकिस्तान हमारी सारी पॉलिटिक्स एक जैसी है, हम बड़ी जल्दी आरोप लगाते हैं, कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। तो इट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूं कि फरा बीबी को खुद फ्रंट पे आके इनका जवाब देना चाहिए अगर इनके अंदर कोई झूठ है। और अगर वो भाग गई हैं तो फिर ये मैं कहूंगा कि इट इज अ क्वेश्चन टू अवर इंस्टीट्यूशन, उनको उनके खिलाफ केसेस बनने चाहिए और उनको इंटरपोल से भी चाहे गिरफ्तार करके लाना पड़े तो लाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान इस डिसाइसिव मोमेंट में मैं समझता हूं कि किसी भी तरह की, किसी भी पार्टी की कोई भी करप्शन हो, उसके खिलाफ अब एक्शन होना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत हो गया, अब मामलात को संजीदगी की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब माफी किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, अब सबको रगड़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बारे में जितनी भी मेरी उनसे या जितना भी मेरी जानकारी है उसके अंदर वो बड़े कन्विंस रहते हैं हमेशा कि जी अगर किसी की करप्शन मेरे जानने वालों में से भी साबित हो जाए तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा बल्कि उसके खिलाफ एक्शन करूंगा। तो अभी तो अब केयर टेकर गवर्नमेंट आने के चांसेस हैं, तो उसके बाद इस सारी सूरत हाल में केयर टेकर गवर्नमेंट पे भी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप कह रहे हैं हामिद साहब, मेरा सवाल ये है, जैसे आपने भी कहा, हमजा ने भी कहा कि इल्जाम ये रहे हैं इनके ऊपर कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स वगैरह में इनका बड़ा जोर चलता था, इन्होंने बहुत सीनियर पोस्ट पर बैठे सरकारी लोगों को हिलाया है और इल्जाम है कि पैसा खाया है। अब इनका इन्फ्लुएंस जाहिर है इसी वजह से है कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है उनकी बहुत करीबी दोस्त है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि उनकी वाइफ तो घर के बाहर भी नहीं निकलती, वो बिल्कुल ही ए पॉलिटिकल पर्सन है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इतना इन्फ्लुएंस कैसे यूज कर पा रही थी? बड़ा अहम सवाल है सौरभ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इतना इन्फ्लुएंस उन्होंने यूज किया है और बीइंग ए पॉलिटिकल फॉर द वाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये कैसे यूज कर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जितनी भी मालूमात है। जी जी नहीं, आप बोलिए। जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ये बात बड़ी क्लियर करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर किसी ने अपना इन्फ्लुएंस मिसयूज किया है, ही और शी शुड ब्रॉट टू जस्टिस। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर ये इल्जामात हैं तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एक और चीज, मजे की इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि हमजा बताना भूल गए कि ये जो हम कहते हैं ना, हम फरा बीबी का पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक है, तो इनके जो वालिद हैं वो PMLN के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। तो हमारे यहाँ ये जो बदकिस्मती है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी अंदर की रिश्तेदारियां ऐसी निकल आती हैं कि मुझे वो जो 50s और 60s में दीपक साहब जानते होंगे कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि टॉप 16 फैमिलीज जो हैं वही रूल कर रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये इस बैरियर को अब तोड़ना पड़ेगा, अब मैसेज की तरफ जाना पड़ेगा। और अंदर से जो रिश्तेदारियां निकल आती हैं जजेस की और पॉलिटिशियंस की और कहीं जर्नल्स की, दिस नेक्सस हैज टू बी ब्रोकन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।